एक छोटे से शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पति पेशे से एक डॉक्टर थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 6-8 महीने का। घर में खुशियां ही खुशियां थीं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डिलीवरी के बाद ही डॉक्टर साहब की पत्नी की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। वो पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी पत्नी की तबीयत आखिर क्यों बिगड़ती जा रही है। उन्होंने हर संभव इलाज किया, हर दवा दी, लेकिन उनकी पत्नी की हालत दिन ब दिन और खराब होती गई। और फिर एक रात वो अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाकर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। समय बीतता गया। छोटा बच्चा मां के बिना नहीं रह सकता था। उसे संभालने के लिए डॉक्टर साहब ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नहीं माने कभी उस बच्चे को अपनाया ही नहीं। वो उसे समय पर दूध नहीं देती, उसे रोता हुआ छोड़ देती और उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती। वो मासूम बच्चा धीरे धीरे लापरवाही का शिकार हो रहा था। एक दिन उस छोटे बच्चे को बहुत तेज बुखार हो गया। वो कांप रहा था, लगातार रो रहा था। डॉक्टर साहब अस्पताल में ड्यूटी पर थे और सौतेली माँ घर पर नहीं थी। घर में सिर्फ एक केयरटेकर था। केयरटेकर बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लगातार रोए जा रहा था। अचानक कमरे की लाइट हल्की सी झिलमिलाने लगी। खिड़की के पर्दे बिना हवा के धीरे धीरे हिलने लगे। केयरटेकर ने घबराकर इधर-उधर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। केयरटेकर ने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, कौन है? वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। बच्चे का रोना अचानक और तेज हो गया। केयरटेकर डर के मारे कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। केयरटेकर ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बच्चे को लेने आई हूँ। मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है। केयरटेकर ने सोचा, शायद डॉक्टर साहब ने ही भेजा होगा, और बिना कुछ सोचे उसने बच्चे को उस औरत के हाथ में दे दिया। वो औरत बच्चे को अपने कपड़ों में अच्छे से लपेटकर अंधेरी सड़क पर चलने लगी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी एक कार वहां आकर धीरे धीरे रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? और इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर बच्चे को लेकर कहां जा रही हो? वो थोड़ा रुका, फिर बोला, देखो, इतनी रात में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। तुम आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठो। बताओ कहां जाना है, मैं तुम्हें सुरक्षित छोड़ दूंगा। वो औरत धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। भाई साहब, कृपया करके मुझे अस्पताल तक छोड़ दीजिए। बच्चे को बहुत तेज बुखार है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। वो औरत चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। बच्चा उसके सीने से लगा हुआ था। गाड़ी आगे बढ़ने लगी, लेकिन पूरे रास्ते वो औरत एक शब्द भी नहीं बोली, और गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ड्राइवर को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। जैसे ही अस्पताल आया, वो औरत गाड़ी से नीचे उतरी और उसी पल ड्राइवर की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसका खून जम गया। उसके पैर सीधे नहीं थे, उल्टे मुड़े हुए थे। वो अजीब तरीके से चल रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। ड्राइवर बुरी तरह डर गया। कुछ बोले बिना ही वो तुरंत वहां से गाड़ी लेकर चला गया। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहा, किसी इंसान के पैर ऐसे कैसे हो सकते हैं।